हम सोना में मौजूद है दमदमा रोड पे और एक बार नहीं सैकड़ों बार यहाँ आ चुके हैं। लेकिन आज नया मुद्दा है और मुद्दा ये है कि आज महिलाओं को रोज़गार देंगे यहाँ पे ये, और गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। भारत के किसी कोने से भी महिला यहाँ पे आके काम कर सकती हैं, मशीनें लगाई हैं और ये मसाला यहाँ पे तैयार होगा। हल्दी, मिर्च, धनिया, जितने भी 200 मसाले सारे यहाँ मशीनों में तैयार होंगे। हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि हम खुद अपने हाथ से साफ़ सुथरा कर धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, वो सब हम यहीं से पीसेंगे और जो हमारे मरीज़ आएंगे वो यहाँ से लेके जाएं। 5 महीने का, 6 महीने का आप लेके जाएं, उसे यूज़ करके देखें ताकि आपको भी अच्छा लगे कि हमारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल प्योर और अच्छी तरीके से दोबारा हाथों से बनाई गई है। अगर कोई भी महिला ये सोचती है कि मैं भारत से बाहर से आकर कहाँ रहूँगी, तो आप हमारे यहाँ पर संस्था में आकर रह सकते हैं और यहाँ पर रहकर आपके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सारी की जाएगी। सबसे जो अहम बात है रसोई घर के अंदर, अगर हमें स्वस्थ रखना है, परिवार को स्वस्थ रखना है तो रसोई को बदलना पड़ेगा। जो आज के टाइम की जो हमारी रसोई होती जा रही है उसमें हम खाली बीमारियाँ ही बीमारियाँ हैं। पहले हमारे जो चीज़ें मसाले जो जिनको आज मसाले बोलते थे वो पहले औषधि बोला करते थे। इसी एरिया में यहाँ पे काम करेंगी, काम भी करेंगे, रोज़गार भी मिलेगा महिलाओं को। भारत के किसी कोने में अगर आप सुन रहे हैं कोई महिलाएं काम करने की इच्छुक है, यहाँ पे रहने का, खाने का, पीने का और साथ में उनको मेहनताना भी मिलेगा। ये आरोग्य हमारा ब्रांड होगा। यहाँ बाकायदा मोहर वगैरह ऊपर आरोग्य ही के नाम से मसाला होगा, आरोग्य के नाम से आटा होगा, आरोग्य के नाम से ही जो हम तेल बना रहे हैं। जैसे कि अब हमने तेल का कोल्हू जो लगवाए हैं गाँवों में, हम चाहते हैं अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार देना। नहीं, एक्चुअली एक बात इन्होंने अभी मसाले की सब बात बोली और एक बात रह गई बोलने की कि हमारा यहाँ से खाना पैक होके लोगों तक जाएगा। जी नहीं, एक्चुअली यहाँ पे हम जब देखते थे तो बाहर छोले कुलचे के सिवा दूसरा कुछ मिलता नहीं था, तो हम चाहते कि सभी को एक शुद्ध खाना मिले और वो भी कम दानों में और अच्छे से पूरा उनके शरीर को जो भी न्यूट्रिशन, जैसे हम आरोग्य के ऊपर काम कर रहे हैं। कहीं से भी कोई आ सकता है। उसके लिए जो हमारी संस्था आरोग्य जो संस्था है आरोग्य चेतना मंच का, उसकी गारंटी ये रहेगी, उसका पूरा मतलब सॉटी रहेगी, हर सुविधा दी जाएगी उनको। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम सोना में मौजूद है दमदमा रोड पे और एक बार नहीं सैकड़ों बार यहाँ आ चुके हैं गुरुजी पोसवाल जी के पास। और यहाँ आरोग्य केंद्र में कई बार हम इनसे मिले हैं और कई बार कई जड़ी बूटियों के बारे में हमने आपको बताया है और लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। आज फिर हम दमदमा रोड पर आरोग्य केंद्र में मौजूद हैं। अब पीछे देख लीजिए, आज यहाँ 13 तारीख को भंडारे का आयोजन किया गया है और भंडारा भी इसलिए है क्योंकि आरोग्य केंद्र है। सैकड़ों जड़ी बूटियाँ, घुटनों का दर्द वगैरह, जितने भी पथरी, गठिया बाब वगैरह वगैरह, कैंसर वगैरह, जो ये दवाइयाँ देते थे और वो भी शुद्ध जड़ी बूटियों की। और इंडिया में कैंप भी लगाते हैं गुरुजी। लेकिन आज नया मुद्दा है और मुद्दा ये है कि आज महिलाओं को रोज़गार देंगे यहाँ पे ये, और गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गौशालाओं में भी डोनेशन कर रहे हैं और गौशाला भी चलाते हैं और यहाँ स्कूल भी है अनाथ गरीब बच्चों के लिए। अब महिलाओं के लिए रोज़गार लेके आए हैं ये आरोग्य केंद्र में। आज ये हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, जितनी भी महिलाएं हैं ये खुश हैं और आप रोज़गार के लिए यहाँ भारत के किसी कोने से भी आ सकते हैं। रोज़गार क्या दे रहे हैं ये आरोग्य केंद्र वाले, ये भी आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा चीज़ लेके आए हैं। और ये तस्वीरें देख लीजिए हमारे साथ, यहाँ पे आरोग्य केंद्र सोहना में मौजूद हैं और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। रोज़गार क्या है भारत में महिलाओं के लिए? हर आदमी कोई ना कोई कोशिश करता है और ज़िंदगी में जो जन्म लिया है कोई ना अच्छा काम करके ज़रूर जाता है। कुछ महिलाएं जो यहाँ के संचालिका हैं, शेर सिंह पोसवाल जी आरोग्य केंद्र के संचालक हैं। अब मसाला का काम किया इन्होंने। भारत के किसी कोने से भी महिला यहाँ पे आके काम कर सकती हैं, मशीनें लगाई हैं और ये मसाला यहाँ पे तैयार होगा। हल्दी, मिर्च, धनिया, जितने भी
200 मसाले सारे यहाँ मशीनों में तैयार होंगे। और ये दूर दराज से शेर सिंह पोसवाल जी ने कहा कि राजस्थान वगैरह अच्छे जगहों से अच्छे मसाला लेके और यहाँ हम लोगों के रसोई तक पहुँचाएंगे, पहले लोगों के रसोई बदलेंगे। बहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते सर। थोड़ा बताना चाहिए क्या? हाँ जी, हमारे यहाँ पे क्या है कि हमने जैसे हमारे दूर दूर से लोग आते हैं तो हमने उनसे सुना कि हम बाहर का मसाला खाते हैं, उसमें अनेक प्रकार की चीज़ें मिली रहती हैं। तो हमने सोचा कि हम खुद ही अपना मसाले का काम करते हैं। जो हमारे मरीज़ आएंगे हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि हम खुद अपने हाथ से साफ़ सुथरा कर धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, वो सब हम यहीं से पीसेंगे। और जो हमारे मरीज़ आएंगे वो यहाँ से लेके जाएं, 5 महीने का 6 महीने का आप लेके जाएं, उसे यूज़ करके देखें, ताकि आपको भी अच्छा लगे कि हमारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल प्योर और अच्छी तरीके से दोबारा हाथों से बनाई गई है जी। तो ये सारे मसाला आज से शुरुआत की? जी हाँ जी, आज 13 तारीख से हमने शुरुआत की है। और जी, बच्चे आप पढ़ाते हैं, अनाथ गरीब बच्चे फ्री, गौशाला आप चलाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अब महिलाओं को रोजगार कैसे देंगे? भारत से किसी कोने से भी आ सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अगर कोई भी महिला ये सोचती है कि मैं भारत से बाहर से आकर कहाँ रहूँगी, तो आप हमारे यहाँ पर संस्था में आकर रह सकते हैं और यहाँ पर रहकर आपके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सारी की जाएगी। रहने के खाने की प्लस उनको रोजगार का मेहनताना भी देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो भारत के किसी कोने से भी आ सकते हैं? हाँ जी, कहीं से भी आके यहाँ काम कर सकते हैं। बच्चे पढ़ाई की भी चिंता होती है महिलाओं को, भाई मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे वो भी पढ़ लें, तो यहाँ फ्री पढ़ भी सकते हैं और वो अच्छा खासा पैसा भी कमा। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हमारे शिक्षा का भी कार्य किया गया है। 9 ईयर से हम शिक्षा का कार्य कर रहे हैं निरंतर। तो हम लोग 1st से लेकर 12th तक बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं जी। तो ये थोड़ा सा अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे। ये आपने सोचा क्या, जैसे भाई ये आरोग्य केंद्र तो चल रहा था आपका, अब ये मसाले का क्या दिमाग में आया, रसोई बदलना है आपको? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है हर जगह कि लोग बाहर का मसाला खा खा के बीमार हो रहे हैं। उसमें हर प्रकार का कोई भी मसाला ऐसे ही पीस देते हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम महिलाओं से मसाले साफ करवाएं खुद से लाकर, और फिर उनको हम प्योर मशीन के साथ खुद हाथ से पिसवाएं। इसीलिए हमने ये सारा सब किया है। सर अक्सर आते हैं आपके पास, कोई ना कोई नई चीज़ हम भी सीख के जाते हैं और लेके जाते हैं हिंदुस्तान के लोगों के लिए। कभी तो घुटनों का दर्द लोगों को बता देते हैं, कभी कैंसर का, कभी गठियावा, कभी रसौली, यानी कि आप 70 बीमारियां ठीक करते हैं। अब बीमारी ठीक करने करते अब गौशाला चलाने लगे, बच्चों को, अनाथ को, गरीब को पढ़ाने लगे, अब अपने मसाले का काम शुरू कर दिया। मैडम कह रही हैं हमारा मकसद रसोई को बदलना है, आरोग्य केंद्र का। तो ये क्या सोचा आपने? देखिए ये है कि हमारे जो ना भागवत जी ने भी कहा, आयुर्वेद में भी कहा गया है कि सबसे जो अहम बात है रसोई घर के अंदर। अगर हमें स्वस्थ रखना है, परिवार को स्वस्थ रखना है, तो रसोई को बदलना पड़ेगा। जो आज के टाइम की जो हमारी रसोई होती जा रही है उसमें हम खाली बीमारियां ही बीमारियां हैं। पहले हमारे जो चीज़ें मसाले जो जिनको आज मसाले बोलते थे वो पहले औषधि बोलना करते थे। तो जीरा हुआ, जैसे ये औषधि है, हल्दी औषधि है, धनिया औषधि है, ये सारी चीज़ें औषधि में होती थी। आज ये मसाले में तब्दील कर दी गई। और मसाले में करते हुए क्या हुआ कि जैसे हम यहाँ बच्चों को रखते हैं और जो बूढ़े बड़े भी आते हैं, दूर से जो आता है पेशेंट रुकता आता, तो हमने देखा कि क्वालिटी नहीं मिल रही थी हमको। बाहर से जो हम मसाला लाते थे उसकी हमें क्वालिटी नहीं मिलती थी। जब छाती ठोक के अब आपके जो मरीज आते थे दवाई लेने, तो पहले आपने सोचा रसोई बदले, लेकिन वो मसाले पे संतुष्ट नहीं थे। जी हाँ, हम वो मसाले से संतुष्ट नहीं हुए। यानी कि उन मसालों में हर आदमी आज का मतलब हमारा भारत देश का ऐसा हो गया है कि पैसे की दौड़ में लगा हुआ है। पैसे आए चाहे दूसरे को कितना ही नुकसान हो जाए, स्वस्थ शरीर खराब हो जाए। आज यही कारण हो रहा है कि हमारे हर घर के अंदर अगर 5 सदस्य हैं तो 5 में से 4 तो बिल्कुल बीमार, मतलब उस पर टिके हुए हैं कि डॉक्टर की दवाई पे, और एक जो बचा वो भी आधे पड़ती दवाइयाँ लेता है। तो यानी कि पूरा परिवार। मुझे बताते भी रहिए, अब हमारे साथ थोड़ा तो हमारे पास अभी ये मैडम है हमारे, तो ये हमारे सोना से जो अपने नगर पालिका के अभी चेयरमैन है, तो ये भी आज हमारे यहाँ आए हैं देखने के लिए। तो क्या कहेंगे, कैसा लगा? महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं और साथ साथ दवाइयाँ भी दे रहे हैं पूरे भारत में। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा देख के। महिलाओं को, बेरोजगार हैं जो महिलाएं, उनको काम मिला है। ये देखिए, ये जो हमने मशीनें लगाई, हमने कहा कि हमें मतलब भरोसा नहीं रहा मार्केट के माल पे। यानी कि जो हमने अभी आटे की ये मशीनें लगाई है, तो जो हमारा आटा यहाँ आता था तो वो पता नहीं किस मतलब नाले के, गंदे नाले से जो अनाज पैदा होता था, या केमिकल्स जहाँ पानी आता है वहाँ से जो होता था। तो उसमें क्या था कि एक कुछ देर के बाद
बदबू शुरू हो जाती थी, तो उसको हमने बदला और अपना अनाज यानी हमने जो अपने अच्छी जगह से गाँव से लेके अनाज यहाँ लाए और फिर अपना आटा बना के बच्चों को खिलाते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य रहे। बिल्कुल। तो मिर्ची वगैरह कहाँ दूर दर राजस्थान से आती है? हाँ जी, मिर्चियाँ दूर से आती है। हमारे जो किसान हैं, जो हमने कई जगह अपने किसानों को बोल रखा है, जैसे राजस्थान में भी हमारे किसान भाई हैं, उनसे हमारे कांटेक्ट हैं। एमपी के अंदर हमारे जो किसान भाई हैं, उनसे हम आटा का वो उसका गेहूं का करते हैं, तो उनसे भी हमारा कर रखा है। यानी जो अच्छी चीज़ें होती है उनको हम कम से कम अपने इसमें लेके आते हैं। हमारे साथ शेर सिंह पोसवाल जी बने हुए खास बातचीत में, और पहली बार नहीं है, लगातार 3 साल से हमारे साथ खास बातचीत में बने हैं और हमको भारत के अलग अलग कोने में दिखाए। हिमाचल में इनके साथ हम गए, मुंबई तक हम गए, इन्होंने कैंप लगाए कि स्वस्थ कैसे रहे शरीर लोगों का। तो ये इन्होंने ठाना है कि सबसे पहले रसोई को बदलना पड़ेगा, और रसोई को बदलने के लिए मसाला रसोई में जाएगा तो शुद्ध जाएगा। नमक, आटा, मिर्ची, हल्दी, हर चीज़, धनिया जो भी है सब इसी एरिया में यहाँ पे काम करेंगी, काम भी करेंगे, रोज़गार भी मिलेगा महिलाओं को। भारत के किसी कोने में अगर आप सुन रहे हैं कोई महिलाएं काम करने की इच्छुक है, यहाँ पे रहने का, खाने का, पीने का, और साथ में उनको मेहनताना भी मिलेगा। गुरुजी, एक बात मेरे दिमाग में नहीं आई, बहुत अच्छी बात, आप रसोई बदल रहे हैं, रसोई के साथ मिट्टी के बर्तन भी देंगे। यहाँ जो रोगी आते हैं उनको मिट्टी के बर्तन में हांडी, तवा जो भी है पुराने ज़माने में होता था, और आजकल यूज भी सब कर रहे हैं। मिट्टी के बर्तन हर घर में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये आरोग्य जो आप देंगे, ये आपका ब्रांड होगा, कैसे लोगों को किस तरीके? ये आरोग्य हमारा ब्रांड होगा। यहाँ बाकायदा मोहर वगैरह ऊपर आरोग्य ही के नाम से मसाला होगा, आरोग्य के नाम से आटा होगा, आरोग्य के नाम से ही जो हम तेल बना रहे हैं। जैसे कि अब हमने तेल का कोल्हू जो लगवाए हैं गाँवों में, हम चाहते हैं अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना। यानी जैसे पहले बातचीत आती है सर, 500 रुपये किलो तेल सिरसम का मिलता है। अब कोल्हू की बातचीत है, कोल्हू का तेल 400, 500, इससे नीचे कोल्हू का तेल नहीं मिलता, और वो लोग भारत के खाने के इच्छुक नहीं है। वो कहते हैं डॉक्टरों को 10 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन 500 रुपये का तेल नहीं। यही एक भ्रम जो हमारे पड़ा हुआ ना, डॉक्टरों के नाम पे हम जाते हैं। डॉक्टरों को बड़ी बड़ी कंपनियां, जो विदेशी जो कंपनियां, कुछ हमारे देश की कंपनियां मिलके जो तेल बना रही हैं, ठीक है, उस तेल गंद बेचने के लिए डॉक्टरों को बोला जाता है, जैसे सपोला का खाइए, उसका खाइए, वो कैंसर है। हाँ, वो एक कैंसर नहीं, वो रोग डायबिटीज बनाना, या जो हार्ट ब्लॉकिंग, आज अगर हम बात करते हैं तो हार्ट जो ब्लॉकिंग होती है वो तेल के माध्यम से होती है। जो उनका अच्छा घटक है वो निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और उस तेल के अंदर कुछ रहता ही नहीं है। तो मैं भारतवासियों से ये पुण्य निवेदन करना चाहता हूँ, किसी भी भाई को अगर कोलेस्ट्रॉल से बचता है, शुगर से बचना है, हार्ट अटैक से बचना है, तो गारंटी है कि शुद्ध तेल ले, जो कि आप अपने गांव में जैसे कोल्हुआ लग रहे हैं उनसे पिलता जैसे पहले हुआ करता था, तो किसी को भी ये दिक्कत नहीं आएगी। आज हम जो बाहर से जो तेल ले रहे हैं वो विनाश का कारण बनता जा रहा है। और आज हम सोचें कि महंगा कुछ नहीं है। मान लीजिए हमें 400 रुपये पड़ रहा है अगर शुद्ध तेल पड़ रहा है, और आपको वो 300 रुपये भी पड़ रहा है, तो आपने कितना पैसा विदेशों को भेज दिया, यानी कि कितना पैसा आपने दवाइयों पे खर्च किया है। 80% पैसा आपने बर्बाद कर दिया। आप कोल्हू खुद लगा रहे हैं? कोल्हू हमारे गाँव में जैसे लगवाए हैं हमने 3-4 जगह, तो कोल्हू का भी जो लगवा के हम तेल लेते हैं, अपना लेते हैं, और मार्केट में भी बेच रहे हैं अपना तेल, और जो भी बाहर ऑनलाइन भी मिलेगा। अगर हमारे से शुद्ध तेल मंगवाना चाहेगा तो वो हम वहाँ भी वो करेंगे। उसकी शुद्ध गारंटी होगी कि कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। किसी भाई को अगर कोई हो तो दम की बात में बता, किडनी, लिवर, कैंसर कोई नहीं होगा कभी भी। मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ा हुआ है ना, तो 3 महीने के अंदर बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा बिगर दवाई के लिए। अगले दिखा दीजिए। तो हमारे साथ शेर सिंह पोसवाल जी खास बातचीत में बने हुए हैं, और ये वो शख्स हैं पहले दवाइयों के लिए भारत में प्रसिद्ध है, और बड़े बड़े कैंप भी लगाए इन्होंने। अब अगला दिखा देते हैं सर। यहाँ पे आपने आटा जी, यहाँ पे हमने ये मशीनें लगाई है, ये जो मसाले वाली मशीन है हमारी यहाँ, तो यहाँ वहाँ आटे वाली थी, यहाँ मशीन हमने इसकी लगाई है। और हमने इसको क्या मशीन लगाई है, मैंने बताया ना कि जो इसमें आधी मिक्स मतलब वैसी आ जाती हैं चीज़ें, तो कोई उसमें मिर्च के वो उसमें ईंट को पीस देता है, कोई रंग डाल के मतलब हल्दी के में कर देता है, तो वो हमने अपनी चीज़ें लगाई है सारी। ये मैडम सब देख रही हैं इनको,
ताकि यहाँ इनके ऊपर है। तो ये हमारा पूरा टीम है जो हमारी ये वर्क कर रही है, जो देख रही है। ये बहुत अच्छे से मतलब बच्चों का भी स्वास्थ्य को कैसे मतलब दिखाया रखा जाए, रोजगार के कैसे अवसर प्रदान करे जाए, तो ये मिलके सारा टीम हमारे साथ कर रही है। तो ये मसाले। अच्छा, दूसरा मैं जो बताने जा रहा था कि अभी हमने जैसे कोल हुआ है तो चीनी जो पचती नहीं है, यानी टूटती नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उससे क्या शुगर लेवल बढ़ता है। तो हमने तेल का मतलब उसके साथ साथ जैसे गाँव में जो उद्योग के लगाने के साथ साथ पहले हमारे जो गुड़ बना करते थे गाँव में, गन्ना गाँव से पैदा होता है, वो मिलों पे जाता है, लेकिन हमने वहाँ छोटे छोटे कोल्हू लगा दिए हैं ताकि हम गुड़ बनाएं बिगर मसाले का, एकदम शुद्ध गुड़ होगा, जिसके कि मतलब खाते ही बिल्कुल डाइजेशन भी अच्छा होगा, खून भी बढ़ेगा। तो ऐसा हम मतलब वो भी ये जी चावल गुड़ खांड यहाँ एक छत के नीचे आरोग्य केंद्र में मिलेगा। हाँ जी, सब आयुर्वेद केंद्र के अंदर मिलेगा। दवाई लेने आपके पास आते हैं रोगी, उसी तरह के छाती ठोक के यहाँ ये मसाले और ये रसोई में चीज़ होने वाली। हाँ जी, वो अगर कोई भी भाई लेना चाहता है, बहन ले जाना चाहता है, तो यहाँ से पेवर शुद्ध एकदम चीज़ मिलेगी, आपको ले जा सकते हैं। मैम क्या क्या कहेंगे, आपसे जान लेते हैं, आप भी बता। नहीं, एक्चुअली एक बात इन्होंने अभी मसाले की सब बात बोली, और एक बात रह गई बोलने की कि हमारा यहाँ से खाना पैक होके लोगों तक जाएगा। क्या बात है जी, यहाँ हम खड़े हैं फैक्ट्री एरिया में, इंडस्ट्रीज एरिया बोलते हैं, जो दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ रेवाड़ी, पलवल, सोहना और सोहना में हम मौजूद हैं। तो यहाँ लगभग ऐसी बहुत कंपनियाँ हैं जो 5-5 हज़ार, जो 7-7 हज़ार, जो 50-50 हज़ार रोटियाँ पैक करके कंपनियों में भेजते हैं। और कंपनियों वाले क्या खाते हैं ये तो आपको भली बात ही सब पता है। ये आपने क्या सोचा? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे हम जब देखते थे तो बाहर छोले कुलचे के सिवा दूसरा कुछ मिलता नहीं था। तो हम चाहते कि सभी को एक शुद्ध खाना मिले, और वो भी कम दानों में, और अच्छे से पूरा उनके शरीर को जो भी न्यूट्रिशन, जैसे हम आरोग्य के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनको सारा आरोग्यदायी उनको खाना अच्छे से मिले, ये उसके पीछे मकसद है, और वो कम दानों में। अफोर्ड कर पाएंगे आप? क्योंकि हर कंपनी में 50-50 हज़ार रोटियाँ पैक होके जाती हैं। जहाँ तक अब हमारा भी कोई एक दोस्त है, वो काम कर रहे हैं इस तरीके से, लेकिन वो लाख रोटियाँ रोज़ पैक करके भेजते हैं। तो कैसे अफोर्ड कर पाओगे आरोग्य केंद्र इतना बड़ा? नहीं, ये जो है तो हमारी जो बहनें हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई, तो हमारी दिन रात कोई बहनें हमें घर से भी मदद करती है। सबसे बड़ी समस्या आती है, भारत के किसी कोने से महिला देख रही है, सुन रही है, यहाँ पे आएंगी, आपके साथ काम करेंगी, तो उनके बच्चे भी पढ़ेंगे, साथ में पैसा भी मिलेगा। अब उनकी सबसे बड़ी होती है सुरक्षा की गारंटी महिला की, क्योंकि सबको चिंता होती है भाई मेरी सुरक्षा कैसे क्या, और महिला तो आखिर महिला ही होती है, तो सबसे पहले सुरक्षा क्या रहेगी? नहीं, सुरक्षा के लिए तो यहाँ पे हम ऑलरेडी हमारा यहाँ पे पुलिस स्टेशन में बात हो चुकी है। तो हमें यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने हमें कहा है कि जब भी आपको हमारी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके लिए सेवा में हम। आपकी तरफ से क्या क्या सुरक्षा है? हमारे तरफ से यहाँ पे एक्चुअली हमारी ये संस्था है, और संस्था के अंदर हमने यहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड्स भी पोसवाल सर ने बुला के रखे हैं कि जो यहाँ पे बाहर महिलाओं के लिए रखेंगे, और हम महिलाओं के आने जाने की सारी सुविधाएं हम उनको दे रहे हैं। जैसे उनको घर पे छोड़ने की व्यवस्था हम करेंगे, लेके आने की व्यवस्था हम करेंगे। यहाँ कई महिलाएं यहाँ रहना ही चाहती, उनके लिए क्या है? नहीं, यहाँ पे जो महिलाएं रहना चाहती तो उनके लिए यहाँ पे हम प्रॉपर एक वार्डन रखेंगे कि, और ये सीसीटीवी कैमरे से ये पूरा जो एरिया है वो पूरा कवर रहेगा, और यहाँ पे मेन बाहर एक बड़ा सा गेट बन जाएगा, वहाँ पे बाहर सिक्योरिटी भी रहेगा। तो सर पोसवाल साहब, बहुत लंबी सोची है आपने। अब दवाइयाँ लोगों को ठीक करते करते, और आपने ये क्या सोचा, पता नहीं कैसे क्या दिमाग में आया, ये क्या है? ये देखिए, ये लोगों को ठीक करने का ही कारण है सर, मतलब कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा जो सारा फोकस है कि हम कैसे स्वस्थ रहें, आरोग्य का मतलब स्वस्थ रहें, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि भारत को फिर के सोने की चिड़िया बनाया जाए। आज जो हम पैसा में बर्बाद हुए, लुटे हैं, विदेशों को सोने की चिड़िया बना दिया, और भारत किस कारण से हुआ, यह खोज की गई, तो इसमें यही माध्यम निकल के आया कि आज हम स्वस्थ नहीं रहे हैं। इसलिए हमने ये सारा उस डाला है कि जो हमारी पुरानी जो पद्धति है, जो ज्ञान है भारत देश का, और जो पुराना कल्चर था, जो हमारा अच्छी शुद्ध चीज़ें मिलती थी, उसको हम दोबारा से लाना चाहते हैं लोगों के साथ। कब से यहाँ पे महिलाएं अपना काम शुरू कर रही हैं? आज से शुरू होगा? जी हाँ जी, आज से शुरू हो गया। तो कहीं से भी कोई आ सकता है? कहीं से भी कोई आ सकता है। उसके लिए जो हमारी संस्था आरोग्य जो संस्था है आरोग्य चेतना मंच का, उसकी गारंटी ये रहेगी, उसका पूरा मतलब सॉटी रहेगी, हर सुविधा दी जाएगी उनको। गुरुजी, तो हमारे साथ खास बातचीत में शेर सिंह पोसवाल बने हुए थे।
तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पे हमारे साथ ये पुराना अपना संस्कृति है, पुराना डांस है, चेतना आरोग्य केंद्र में मौजूद हैं महिलाओं का आज यहाँ पे मसाला लगाने का आरोग्य केंद्र में काम किया है। शुद्ध चीनी, खांड, गुड़, मसाले हर घर तक पहुँचेंगे। हर बर्तन मिट्टी के यहाँ जो दवाई लेने आते हैं उन लोगों को तो देंगे। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ और रोटियाँ भी पैक होके जाएंगी। आज सोना में मौजूद हैं। अगर कोई भी महिला यहाँ पे आ सकती है, काम कर सकती है, अच्छा खासा पैसा कमा सकती है, अपने बच्चों के साथ लेके भी आ सकती है, बच्चों को भी पढ़ा सकती हैं। और ये बहुत अच्छा खासा डांस चल रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए। और पुरानी संस्कृति है, पुराना हमारा यहाँ पे ये लोक सांस्कृतिक गीत लगा लीजिए। और ये चेतना आरोग्य केंद्र में मौजूद है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।